बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं मौसम के बारे में। दिन भर की गर्मी के बाद कुदरत का रिलीफ। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और झालाबारी। मॉडल टाउन कोट लखपत पीको रोड टाउनशिप में ओले पड़े, जबकि मुगलपुरा समेत शहर के दीगर इलाके भीगे। शहरी मौसम से लुत्फानंदोज होते रहे। मौसम के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, झालाबारी, जबकि मॉडल टाउन कोट लखपत पीको रोड टाउनशिप में ओले पड़े, जबकि मुगलपुरा समेत शहर के दीगर इलाके भी भीगे। शहरी मौसम से लुत्फ अंदोज होने लगे। पंजाब के स्कूलों में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान कर दिया गया। गर्मियों की छुट्टियां 6 जून से 20 अगस्त तक होंगी। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जबकि इक़दाम का मकसद बच्चों को शदीद गर्मी से बचाना है। महकमे स्कूल एजुकेशन का तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। आपके स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। सूबे के तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में मौसम गर्मा की तातीलात 6 जून से 20 अगस्त तक होंगी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब ने मौसम गर्मा की छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तमाम इजला के CEOs, एजुकेशन अथॉरिटीज को होमवर्क और किताबों की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी कर दी गई। दूसरी जानिब आपको बताएं कि लाहौर में 4 अरब 70 करोड़ रुपए की लागत से एक क्लास लारी अड्डा बनाने का मंसूबा। MCL ने प्रोजेक्ट के खदोखाल और 3D प्लान पर निगरानी हुकूमत को सिफारिशात पेश कर दी। बादामी बाग में एक क्लास बस स्टैंड और तकालों के साथ बस अड्डा और बिजनेस हब बनाया जाएगा। बस अड्डे पर बेहतरीन सहूलियात मैसर होंगी। कारोबार के लिहाज से कमर्शियल प्लाजा भी बनाया जाएगा। पहले 3 फ्लोर कमर्शियल, जबकि दीगर 2 फ्लोर होटल और रूम्स के लिए मुख्तस होंगे। मंसूबे की तकमील के लिए इब्तदाई तौर पर 4 अरब 70 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया है। बस अड्डा और पार्किंग प्लाजा के साथ बिजनेस हब का मॉडल भी पेश किया गया। बस हब से सालाना किराए के मद में हुकूमत 20 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हासिल करेगी। मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन ने इब्तदाई तौर पर मंसूबे के लिए 15 करोड़ रुपए की सीड मनी का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब पंजाब का आइंदा 4 माह का तरक्याती बजट तैयार। हजम 330 अरब रुपए रखने की तजवीज़ पेश की गई, जबकि मजमूई तौर पर तरक्याती बजट का हजम 834 अरब रुपए मुख्तस करने का तखमीना। स्कूल एजुकेशन के लिए 28 अरब, जबकि हायर एजुकेशन के लिए 10 अरब मुख्तस किए जाएंगे। में आइंदा 4 माह के तरक्याती बजट पर सिफारिशात निगरान हुकूमत को पेश कर दी गई है। आइंदा माली साल में 4 माह के तरक्याती बजट का हजम 330 अरब रुपए मख्तस करने की सिफारिशात हैं। दस्तावेजात के मुताबिक जारी मंसूबों के लिए अखराजात का तखमीना 30 अरब रुपए तजावज़ किया गया है। मजमूई तौर पर माली साल 2024-2023 के लिए तरक्याती बजट का हजम 834 अरब रुपए का तखमीना है। ज़राए के मुताबिक स्कूल एजुकेशन के लिए 28 अरब, हायर एजुकेशन के लिए 10 अरब, स्पेशल एजुकेशन के तरक्याती मंसूबों की मद में 1 अरब और सेहत के बजट के लिए 70 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। दूसरी जानिब अर्बन डेवलपमेंट के लिए 12 अरब, ज़राअत के लिए 13 अरब, जबकि साफ पानी और सीवरेज के निकास की स्कीमों को 7 अरब रुपए देने की तजवीज़ है। ट्रांसपोर्ट के लिए 6 अरब, इमरजेंसी सर्विसेज के लिए 1.5 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। रोटी दूध दही की कीमत नहीं बढ़ेगी। ज़िला इंतज़ामिया ने नई रेट लिस्ट जारी कर दी। रोटी की सरकारी कीमत 15 रुपये, नान की 25 रुपये मुकर्रर। सरकारी लिस्ट में दूध 140 रुपये लीटर, दही की कीमत 165 रुपये किलो मुकर्रर की गई। बाजार में दूध 160, दही 180 रुपये बेचा जा रहा है। टीचिंग हस्पतालों में हेपेटाइटिस B, C की अद्वियात नापैद, जबकि प्राइमरी हेल्थ का फ्राहम करदा स्टॉक भी खत्म। सरकारी हस्पतालों की उधार अद्वियात मांग कर काम चलाने की कोशिशें। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ की संगीन लापरवाही की वजह से रवा माली साल के दौरान टीचिंग हस्पतालों के लिए हेपेटाइटिस B और C की अद्वियात ना खरीदी गई। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की संगीन लापरवाही की वजह से रवा माली साल के दौरान टीचिंग हस्पतालों के लिए हेपेटाइटिस B और C की अद्वियात ना खरीदी गई। अद्वियात की खरीदारी ना होने से टीचिंग हस्पतालों में हेपेटाइटिस का मुफ्त इलाज तातुल से दो चार हो गया। महकमा प्राइमरी हेल्थ से अद्वियात उधार मांगकर काम चलाने की कोशिश की जा रही थी, ताहम अब उधार हासिल की गई अद्वियात का स्टॉक भी खत्म हो चुका है। हेपेटाइटिस B और C की अद्वियात खत्म होने की वजह से सूबे भर की टीचिंग हस्पतालों में कायम हेपेटाइटिस क्लिनिक्स पर इलाज के लिए आने वाले मरीज शदीद परेशानी से दो चार हो गए और महंगी अद्वियात बाजार से खरीदने पर मजबूर हैं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की बदतरीन गवर्नेंस के बायस रवा माली साल खत्म हो गया, लेकिन हेपेटाइटिस की अद्वियात खरीदारी के हवाले से कोई पेशरफ्त ना हो सकी। लेस्को में खराब होने वाले बिजली के मीटर्स की शरह में रिकॉर्ड इजाफा हो गया। 3 माह के दौरान खराब मीटर्स की तादाद 32,000 से बढ़कर 61,000 तक जा पहुंची, जबकि खुली कचहरियों में 2.5 लाख मीटर्स तब्दील होने की रिपोर्ट और कंपनी दस्तावेजात में तजाद सामने आ गया। खराब होने वाले मीटर्स की तादाद 61,000 से तजावुज कर गई है। दस्तावेजात के मुताबिक 1 माह के दौरान 12,000 सार्फिन के खराब मीटर्स को डिफेक्टिव कोड लगा दिया गया है, जबकि मार्च में खराब होने वाले मीटर्स की तादाद 49,456 रिकॉर्ड की गई।
और अप्रैल में तादाद बढ़कर 61,000 तक जा पहुंची। दस्तावेजात के मुताबिक लेस्को में 55,000 सिंगल फेज जबकि 5,000 3 फेज मीटर्स को डिफेक्टिव कोड लगाया गया है। वाज़ेह रहे कि चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की खुली कचहरियों में 2.5 लाख खराब मीटर्स तब्दील होने की रिपोर्ट दी गई। ताहम रिकॉर्ड में लेस्को गुज़िश्ता 3 माह के दौरान सिर्फ 15,000 मीटर्स को तब्दील कर सकी। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज राय असगर ने खुली कचहरी के दौरान मीटर्स तब्दील करने की रिपोर्ट दी थी। रिवर फ्रंट रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का इंडस्ट्रियल जोन में काम तेजी से जारी। 3 किलोमीटर की सीवरेज लाइन का काम मुकम्मल कर लिया गया। रूडा की जानिब से इंडस्ट्री मालिकान और सनतकारों को जमीन रजिस्ट्रेशन के लिए 30 मई की डेडलाइन दे दी गई। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का इंडस्ट्रियल जोन में काम तेजी से जारी है। 3 किलोमीटर की सीवरेज लाइन का काम मुकम्मल कर लिया गया। रूडा की जानिब से इंडस्ट्री मालिकान और सनतकारों को जमीन के रजिस्ट्रेशन के लिए 30 मई की आखिरी तारीख दे दी गई है। रजिस्ट्रेशन न करवाने वालों की कार्रवाई को गैर कानूनी समझा जाएगा। रूडा इंतजामिया की जानिब से सनतकारों को आगाह कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन न करवाने की सूरत में सनतकारों और फैक्ट्री मालिकान को बिजली, गैस, पानी की बंदिश का सामना करना पड़ेगा। LDA शोबा टाउन प्लानिंग हाई कोर्ट के आसान हुक्म पर अमल दरामद करवाने में नाकाम है, जबकि LDA में शॉर्ट टर्म बुनियादों पर एनवायरनमेंट कंसल्टेंट और हीट ऑफिसर रखने के सादा मामले को तूल देने के लिए गवर्निंग बॉडी में भिजवा दिया। बॉडी ने मामला मामूल की भर्ती और कंसल्टेंट सर्विसेज लेने का जवाब देकर वापस टाउन प्लानिंग को भिजवा दिया है। हाई कोर्ट ने LDA को शहर में माहौलियाती मसाइल पर काबू पाने के लिए कंसल्टेंट भर्ती करने की हिदायत की थी। LDA शोबा टाउन प्लानिंग ने कंसल्टेंट शॉर्ट टर्म पर रखना था, जिसके लिए गवर्निंग बॉडी की इजाजत लाजिम नहीं। शोबा टाउन प्लानिंग ने मामला इल्तवा में डालने और अपने सर से उतारने के लिए गवर्निंग बॉडी को भेजा है। मामला गैर जरूरी प्रोसीजर में डालने से अहम कंसल्टेंट्स की भर्ती इल्तवा में पड़ गई। टाउन प्लानिंग हुक्काम ने अपनी मर्जी से 3 उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट भी कर लिया। अर्बन यूनिट से एक्सपर्ट्स की राय लेकर खाना पूरी कर ली गई। मोहम्मद मुजाहिद, मुदस्सिर अली और अदील परवेज को शॉर्ट लिस्ट किया गया। तीनों का नाम तजवीज करके खुद फैसला साजी की बजाय अथॉरिटी के चक्कर में डाल दिया गया है। शहर के बड़े बाजारों में शुमार होने वाले मक्का कॉलोनी बाजार में महंगाई का जिन बेकाबू। दुकानदारों ने ज़िले इंतजामिया के अहकामात हवा में उड़ा दिए। सरकारी रेट तय होने के बावजूद कीमतों में कमी ना की गई। बाजार में दुकानदारों ने जिला इंतजामिया के अहकामात हवा में उड़ा दिए। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट सरकारी लिस्ट के मुताबिक अशिया खुरनोश पर अमल दरामद कराने में नाकाम। दही, नान, मटन की कीमतों में कोई कमी ना हुई। दुकानदारों को कहना है कि महंगी अशिया खरीद कर सस्ती कैसे बेचें। इसलिए हर चीज़ ही महंगी है। चीज़ सस्ती मिलेगी तो वजन भी बढ़ेगा, तो चीज़ महंगी है, इस वजह से प्राइस भी उनकी आगे बढ़ाई हुई है। शहरियों का कहना है कि हर दुकानदार का अपना रेट है। कीमतों पर अमल करवाने के लिए जिला इंतजामिया को मुतहरक होना पड़ेगा। मजूरियों महंगाई बड़ी है, कितने तोड़ा किन्ने पा है, कितने कोई पा है, एक रेट है नहीं किसी दुकानदार। ये जो ना एक रेट नहीं है इस बाज़ार में, मुख्तलिफ हैं रेट। कोई जो ना जिस तरह उनकी अपनी मर्जी है उसी तरह लगा लेते हैं। वो जो ना कस्टमर को देख के कोई जो ना बोल सकता है, नहीं बोल सकता, उस तरह कर लेते हैं। शहर के मुख्तलिफ बाजारों में दुकानदारों पर कीमतें कम करने के अमल को यकीनी बनाने के लिए टीमें तश्कील देना होंगी। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा तौकीर अकरम, सिटी 42। आमदन से जायद असासाजात केस में साबिक वजीर आला एक मरतबा फिर से नैब लाहौर पेश न हुए। नैब लाहौर के उस्मान बुज़दार के खिलाफ एहतसाब अदालत में जमानत खारिज करवाने के लिए भरपूर तैयारी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की नैब लाहौर में मुसलसल 3 गैर हाजिरियां मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक उस्मान बुज़दार की जमानत खारिज होने की सूरत में फौरी गिरफ्तारी की तैयारी मुकम्मल कर ली गई। उस्मान बुज़दार 25 मई तक अबूरी जमानत पर हैं। नैब ने 9 और 18 मई समेत आज तलब किया था। उस्मान बुज़दार ने 18 मई को बीमारी जबकि 9 मई को मुल्तान बेंच पेशी के बायस नैब ऑफिस से माजरत की थी। उस्मान बुज़दार से 30 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा के जवाब तलब किए गए हैं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की कोर कमांडर लाहौर की रिहाइश का आमद। अफवाज पाकिस्तान की इमलाक और अफसरान के घरों पर हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। आज पाकिस्तानी कौम आपसे मुतालबा कर रही है कि उन शर पसंद अनासिर को इस मौजूम अज़ाइम की कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ कोर कमांडर हाउस और कायदे आज़म की रेजिडेंसी पर हमला नहीं है, ये 24 करोड़ आवाम की इज्जत पर हमला है। ये कौम के लिए शर्मनाक बात है कि जो पड़ोसी मुल्क ने नहीं किया वो एक साजिश ने आपके मुल्क के अंदर करवाया। तो मैं ये आपसे भी अपील करूंगा कि इस पे फौरी एक्शन होना चाहिए। उन लोगों को आप फौजी अदालतों में लाएं और बगैर इम्तियाज के, बगैर किसी लचक के फौरी फैसला करें।
सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की ज़ेर सदारत फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में इजलास हुआ। यूनिवर्सिटी को जदीद रिसर्च का टास्क सौंप दिया। चौथे 5वें साल की तालिबात को बगैर सूद कर्ज देने का भी ऐलान। जबकि इजलास में वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल और प्रिंसिपल प्रोफेसर नौरीन अकमल समेत दीगर शख्सियात शरीक हुई। इजलास में वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल, प्रिंसिपल फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर नौरीन अकमल, विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नुमाइंदा डॉक्टर शहला जावेद अकरम, प्रोफेसर मोहम्मद नवीद, प्रोफेसर बिल्किस शब्बीर और दीगर भी शरीक हुए। अल खिदमत फाउंडेशन और PHA के ताउन से स्मोक फ्री लाहौर मुहिम के तहत शहर में मेगा प्लांटेशन ड्राइव का आगाज कर दिया गया। पहले रोज 15,000 पौधे लगाए गए। खिदमत फाउंडेशन और PHA के ताउन से स्मोक फ्री लाहौर मुहिम के तहत शहर में मेगा शजरकारी मुहिम शुरू हो गई। DG PHA ताहिर वट्टू, नायब सदर अल खिदमत फाउंडेशन डॉक्टर मुश्ताक मांगट और डॉक्टर काशिफ शाह ने इफ्तिताह किया और पहला पौधा लगाया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में DG PHA ताहिर वट्टू का कहना था कि पहले मरहले में 10 लाख पौधे लगाएंगे। अल खिदमत फाउंडेशन की खिदमात को सराहते हैं, जिसके साथ मिलकर लाहौर को आलूदगी से बचाएंगे। मिनिमम 10 लाख पौधे जो है कि वो सिटी में लगाएंगे और ये 10 लाख पौधों का जो बजट है वो अराउंड 1 बिलियन के करीब जो है कि वो बनता है। और उसमें डिसाइड ये किया गया कि एक तो मियाँ वाकी जो हम स्टाइल हमारा जो जैपनीज़ वो फॉरेस्टेशन का चल रहा है उसको हम चेंज करके तो अर्बन फॉरेस्टेशन की तरफ आएंगे। नायब सदर अल खिदमत फाउंडेशन डॉक्टर मुश्ताक मांगट ने कहा, DG PHA के साथ मिलकर 15 लाख पौधे लगाने के अहद को पूरा करेंगे। हम सब मिलकर लाहौर को नीट और क्लीन और ग्रीन बनाना चाह रहे हैं और इसको स्मोक फ्री बनाना चाह रहे हैं। और हमारा नारा ये है कि बी ए पार्ट ऑफ सोल्यूशन, नॉट बी ए पार्ट ऑफ पोल्यूशन। तकरीब में शरीक तुलबा ने भी पौधे लगाने की काविशों को सराहा। इतनी पोल्यूशन है इधर, जब भी गर्मियाँ आती हैं सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड शहर हमारा होता है, तो जाहिर है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए भी और सबके लिए, सारे शहर लाहौर के लिए और पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अल खिदमत का भी है। यहाँ पे पोल्यूशन कम होगी और लाहौर में हमारा ऑफ कोर्स हमारा शहर है तो हमें उसका ख्याल रखना चाहिए और उसको सपोर्ट करना चाहिए। एयरपोर्ट के करीब 15,000 पौधे लगाए गए, जबकि शहर भर में इस अमल को पूरा करके लाहौर को माहौलियाती आलूदगी से बचाया जाएगा। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा तौकीर अकरम, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।